श्री वीरेश मैत्रेय जी की कथा एवं भजनों का रसपान करते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। भगवान मथुरा को त्याग कर कहाँ गए थे? वृंदावन गए थे, गोकुल गए थे, नंदगांव गए थे, कहाँ गए थे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सत्य सनातन धर्म की, इसमें क्या बोलते हो, गाते हैं ना, चुल्लू भर पानी। बोलो राधे राधे। भगवान नंदगांव नहीं गए थे। नंदगांव तो बरसाना के पास है। कहाँ है? मथुरा से पार, यमुना पास करके जो है वो है गोकुल। कहाँ गए थे? भगवान 7 वर्ष तक गोकुल रहे। उसके बाद कुछ समय के लिए नंदगांव भी आए हैं और वहां से फिर सीधे, वहीं राधा रानी से भेंट होती रहती थी उनकी, और वहां से भगवान सीधे वृंदावन निकले। फिर तब भगवान कुछ समय वृंदावन रहे। पर पहले भगवान मथुरा से कहाँ गए? हाँ, याद रखना अगली बार। कहाँ गए थे? गोकुल गए। अच्छा, गोकुल का राजा कौन? आज लगा, आज बढ़िया क्लास लग गई। गोकुल का राजा कौन? जल्दी बोलो। गोकुल का राजा नंद। कौन? रानी कौन? यशोदा। अच्छा, एक बात बताओ, नंद और यशोदा ने क्या भगवान को बुलाया था? बोलो। नहीं बुलाया था। उन्होंने तो ये बोला था, एक हो जाए बेटा, बेटा कुछ हो जाए महाराज, बस भगवान छोड़ो हमको, तो एक हो जाए बस। भगवान को नहीं बुलाया था। बिना बुलाए भगवान उनके घर में गए हैं। क्यों? क्योंकि वो नंद और यशोदा है। नंद और यशोदा कौन है? नंद मानो नंदयति इति नंदः, जो सबको आनंद की प्राप्ति करवाए, वो कौन है? नंद। यशोदा यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको आशीर्वाद दे, सबको यश दे, वो कौन है? यशोदा। उन्होंने बुलाया नहीं था भगवान, फिर भी उनके घर में गए। याद रखिएगा, मन और बुद्धि से सत्संग कर भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, परंतु अगर नंद और यशोदा की भांति आप हृदय में रखते हैं, जीवन में रखते हैं, नंद और यशोदा की भांति जीते हैं, तो भगवान आए जहां मर्जी, परंतु बाद में आपके हृदय में ही आएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। प्रकट जहां मर्जी हो संसार में, आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि जहां आनंद होता है और जहां यश होता है, वहां भगवान दौड़कर चले जाते हैं। आनंद और यश क्या है? सबको खुश रखना। क्या रखना? बोलो जोर से। सबको आनंदित करना, खुश रखना। आप क्या बन गए? नंद बन गए। नंद ने कभी किसी को दुखी नहीं किया, सबको खुश रखा। और यशोदा कौन है? जो सबको आशीर्वाद देती है, सबको आशीर्वाद देती है, जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। हाँ? अगर आप सबको खुश रखोगे, सबको आशीर्वाद दोगे, किसी के प्रति थोड़ा द्वेष नहीं रखोगे, तो भगवान आपके हृदय में बिन बुलाए आएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बुलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर खुद आएंगे। वो खुद आपके हृदय में प्रकट होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आएंगे भगवान। इसलिए सबको आनंद रखो, सबको खुश रखो, सबको प्रसन्नता दो आप। हाँ, दुखी मत करो किसी को। बोलो राधे राधे। हाँ? प्रसन्न रखो, सबको खुश रखो। आप सामने से आए, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि आप सामने से आए तो सामने वाला व्यक्ति बोले कि अब ये आ गया ना, अब हमको कुछ सुनाएगा और हमको हंसाएगा, हमको हंसी आएगी। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है ना कि लोग आपसे हंसें, आपको देखकर प्रसन्न हो, तो समझ लेना जीवन जीना बड़ा आनंददायक है आपके लिए। आप अच्छा जी रहे हैं। और कहीं ऐसा हो कि आप सामने से दिख जाएं और लोग बोलें कि ना ना, ये व्यक्ति ठीक नहीं है महाराज, निकलो यहां से चुपके मान। बोलो प्रेम से राधे राधे। इसलिए सबको आनंद दो, सबको खुश रखो, प्रसन्न रखो। वैसे भी इस संसार में जिसको देखो वो दुखी है, सारा बेचारे दुखी है, दिन रात सबको दुख लगा है। इसलिए आनंद में रहो, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्नता के साथ रहो। आपकी बत्ती सी जो है वो बाहर होनी चाहिए। बोलो प्रेम से राधे राधे। क्या बाहर होनी चाहिए? अच्छा, ना 32 हो, चलो 28 ही हो, तब भी बाहर निकालो। हाँ? आपके दांत जो हैं वो सामने चमकने चाहिए सबको कि हाँ देखो कितना बढ़िया हंस रहा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। अगर आनंदित रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, बड़े दिनों बाद ये प्रसंग मेरे सामने आया। देखो, खुश रहो। आपके सामने 2 बगीचे हैं, उस बगीचे में जो है वो फूल खिले हैं, कुछ फूल मुरझा रहे हैं। बताओ, आप अपने प्रेमी के लिए फूल लाना चाहते हो, कौन सा लाओगे? मुरझाया हुआ लाओगे या हाँ
खिला हुआ लाओगे या मुरझाया हुआ? क्यों मुरझाया हुआ क्यों नहीं? जो खुद मुरझाया हुआ है वो हमारे प्रेमी को क्या प्रसन्न करेगा? हाँ, यही है ना। बगीचे में आप जो खिला हुआ फूल है उसी को लाओगे। बिल्कुल वैसे ही ये पूरा संसार जो है वो भगवान का बगीचा है। हम आप सभी जो हैं वो भगवान के फूल हैं, और जो फूल खिला हुआ रहेगा उसी को आपने भी स्वीकार किया था, उसी को भगवान भी स्वीकार करेंगे। जो मुरझाया हुआ रहेगा उसको तो आपने स्वीकार नहीं किया, वो कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए खुश रहो। कई लोग तो कथा में आ जाते हैं और कथा में भी इतने सूखे हुए मुंह के साथ बैठते जैसे हमने इनका पता नहीं क्या खा लिया हो। सच बात बता रहे हैं। अरे हंसो, भगवान ने जिंदगी दी है, पता नहीं 4 दिन 5 दिन कितने दिन जीना है। प्रसन्नता के साथ जियो, खुशी के साथ जियो, आनंद के साथ जियो। और आनंद के साथ रहोगे तो आनंद ही रहोगे। निश्चित है भगवान आपके घर में आएंगे, यहां से सिद्ध होता है। नंद बाबा और यशोदा ने भगवान को नहीं बुलाया था, परंतु फिर भी भगवान उनके घर में गए, क्योंकि सबको खुश रखते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो प्रेम से राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे।